हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जानना चाहेंगे कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी इस समय में किस तरह की है। डीएम आपके लिए इस समय में क्या सोचते हैं। न्यू मून गए, फुल मून गए है ना। तो लेकिन अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में आप हैं, लेकिन वो सोच क्या रहे हैं आपके लिए, कुछ सोच भी रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ आज हम जानेंगे टैरो डेक से। साथ ही साथ आपके लिए किस तरह की गाइडेंस निकल कर आ रही है, ये सब जानेंगे। बिना देर किए शुरू करते हैं। जय श्री राम। यस, स्ट्रेंथ का कार्ड है आपका जो पार्टनर है यहाँ। यस, स्ट्रेंथ का कार्ड जो है आपके जो पार्टनर है, आपके अनअवेलेबिलिटी से उनको एक अजीब सी स्ट्रेंथन मिली है, जिसमें कि वो समझ पा रहे हैं कि लाइफ है क्या और ये रिलेशनशिप एग्जैक्टली है क्या, ये चीज़ समझ पा रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो दिखा रहे हैं वो भी रिवर्स में है। उनकी जो मन की भावनाएं हैं वो थोड़ी उथल पुथल हो रही हैं, ऐसा दिखाई देता है। अब कुछ भी जो भी इनके मन में था कि अब ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, इस तरह की जो फीलिंग्स थी वो सारी चीज़ें कम होती चली जा रही हैं, लेकिन फिर भी हैं। मन में ऐसा है कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन तुम मेरे पास नहीं हो, बस उस चीज़ की कमी, यानी कि एक नो कांटेक्ट जोन में आपसे मिलने की बेताबी भी है, लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं, ये वाली भी बेचैनी है। क्योंकि अपना काम भी है उनके पास, कुछ पैसे की भी कमी दिखाई देती है, या कमी नहीं है तो पैसों के लिए कुछ अरेंजमेंट करना है, समथिंग कुछ मनी से रिलेटेड बात है। बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने लिए सेक्रीफाइस किया है, अपने परिवार के लिए अपना सेक्रीफाइस किया, अपने टाइम का, अपने हर चीज़ का बलिदान दिया है, बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए काम किया है। बहुत पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट और खुद सेल्फ मेड जो पर्सन होते हैं वो कहीं ना कहीं अग्रेसिव भी हो जाते हैं, इस तरह के भी दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में यही कहती है कि ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो चाह रहे हैं कि आपसे मिलना, ठीक है, और मिलने के लिए समय निकालने की बात है। मिलने के लिए समय वो नहीं निकाल पा रहे हैं, ये वाली बात है। आपका पार्टनर आपसे, आपकी फीलिंग्स क्या है, अगर हैंड रिटन कार्ड से देखी जाए तो हम यहाँ देख लेते हैं। तुम्हारी फोटो संभाल कर रखी है, उसे ही देखता रहता हूँ, कोई देखेगा तो मुझे पागल कहेगा। इस तरह की उनकी फीलिंग्स हैं कि मैं वाकई तुम्हारे लिए सोचता हूँ। और डिटर्मिनेशन का कार्ड है, वाकई सोचते हैं कि कुछ तो नया हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि बहुत कुछ इन्होंने देखा है, सेक्रीफाइस किया है, देखा है दूसरों को बदलते हुए। तो इसी तरह से ये अपनी लाइफ में खुद को इस तरह से नेगेटिवली बदलना नहीं चाह रहे हैं, पॉजिटिवली तो चेंज होने की कोशिश में हैं। तुम और मैं एक ही हैं, हमें तो खुदा भी जुदा नहीं कर सकता है, मेरी जान बसती है तुम में। तो अगर नो कांटेक्ट जोन में चल रहे हैं और ये लग रहा है कि वो वापस नहीं आ रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, उनका दिल और दिमाग आप ही के लिए है। इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप अबाउट माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। देखिए, वो पूरी तरह से खुल नहीं पा रहे हैं, और एक नेचुरल जो बात है, जो मेल पर्सनालिटी होती है, वो एकदम से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करते हैं जब तक कि कोई भी बात कंफर्म ना हो जाए। मतलब जब तक इनको ये खुद से कंफर्मेशन ना हो कि मैं ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ कि नहीं, ये रिश्ता हैंडल कर सकता हूँ कि नहीं, तब तक ये किसी भी चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। इसीलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते होंगे। जब भी, अगेन फोटो, जब भी तुम्हारी फोटो देखता हूँ, आई फील लाइक यू टेक माई ब्रेथ अवे, आई रियली मिस योर लविंग वर्ड्स। तुम जितना भी अच्छे तरीके से बोलती थी या बोलती, तुम्हारे जो शब्द थे उनको मैं रियली मिस कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो, आपकी आवाज़ में ही हीलिंग पावर हो, और ऐसा आपके पार्टनर आपको कहते हो कि तुम ना बोलती रहो, तुमसे, तुम्हारा सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बोलती रहो। लेकिन लगातार आपके बात करते रहने से, बोलने से एक तरह से वही बात हो जाती है एनर्जी देने वाली। तो टू मच एनर्जी तो मत दीजिए, ठीक है, उसमें तकलीफ तो आपको होती ही है। Whenever I try to reach out to you, I get panic. जब भी मैं तुमसे दूर जाता हूँ, पैनिक अटैक सा होता है, ठीक है, और इस तरह की फीलिंग्स हैं। तुमसे मिलने भी जाता हूँ तो भी मुझे एक अजीब सी एंग्जाइटी सी होती है। कुछ तो है आप दोनों का अंदर जो मैग्नेटिक पुल है ना, वो इनको आपसे दूर भी नहीं होने देता पूरी तरह से, और मिलने भी नहीं दे रहा है। इसीलिए जो भी काम चला रहे हैं ये अपनी फोटोग्राफ से चला रहे हैं। आपकी जो फोटोग्राफ्स उनके पास हैं, आपने चाहे नहीं दी हो, आजकल सोशल मीडिया से निकाली जा सकती हैं बड़े आराम से, अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो। और देखते हैं
कि आईएसएस कार्ड में से आपको किस तरह की ब्लेसिंग्स दिखाई देती है इस जर्नी में। आफ्टर दिस फुल मून, पूर्णिमा के बाद आपके पार्टनर की एनर्जी देख ली है हमने कि वाकई वो अभी भी मिले नहीं हैं आपसे, लेकिन चाह रहे हैं कि मिलें, लेकिन मिलने के लिए भी एक समय और एक एनर्जी की ज़रूरत है उन्हें, जो कि वो अभी संभाल नहीं पा रहे हैं बेसिकली। ब्लैक ऑब्सीडियन, सोल रिट्रीवल। हम्म आपकी जो एनर्जी है अभी काफ़ी अकेले रहने वाली दिखाई देती है। आपको हर तरह से, बहुत तरह की नेगेटिविटी से बाहर निकलने की गाइडेंस मिल रही है और ब्लेसिंग भी साथ ही साथ मिल रही है। आप दोनों की सोल एक नई तरीके से इवॉल्व हो रही है, क्योंकि आप दोनों की हीलिंग चल रही है। सम टाइम हमें पता नहीं चलता कि हमारी हीलिंग हो रही है कि नहीं, लेकिन जो भी ये जो ट्रॉमा रहता है, जो पैनिक अटैक्स होते हैं, जो वियर्ड ड्रीम्स आते हैं, जो मिसिंग फीलिंग आती है, जो सडन बर्स्ट ऑफ क्राइंग होता है, अचानक ही रोने लगते हैं बुरी तरह से किसी शब्द से, कोई गाने को सुन के जो कि आप दोनों के बीच में रहा है, कोई भी कुछ ऐसा इवेंट सुनना, देखना, बोलना, या उनके ही जैसा कोई व्यक्ति दिख जाना, या उनकी आवाज़ सुनाई दे जाना उनके जैसी, तो आपको एक सडन इस तरह का एक एक फ्रीज एनर्जी में लेकर चला जाता है। तो ये वाली एनर्जी, जो भी कुछ हो रहा होता है, कहीं ना कहीं वो आपका हीलिंग का ही पार्ट है। तो एंजल्स या गॉडेस आपको यही कह रही हैं कि आपकी हर तरह की जो नेगेटिविटी है जल्द से जल्द दूर हो रही हैं और जल्दी ही दूर होंगी। अच्छा, अगर आप ये जानना चाहें तो क्या फिर हम एकदम से फिर मिलेंगे कि नहीं, मिलने का क्या दिखाई देता है, तो ये भी देख लेते हैं। आप दोनों के मिलने का क्या दिखाई देता है? मिलने का, क्या ये जल्दी ही मिल पाएँगे कि नहीं? और क्या ये मिलना खुशनुमा रहेगा कि नहीं? जी हाँ, खुशनुमा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। बात ये है कि थोड़ा टाइम आपको वेट करना होगा, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं एंगेज्ड हैं। तो ठीक है, एंगेज्ड का मतलब ज़रूरी नहीं होता है किसी रिलेशनशिप में। एंगेज मतलब कोई ना कोई काम है, बिज़ी है, हो सकता है कोई मकान उन्होंने बनाने के लिए लगा रखा है। मतलब घर बनाते हैं ना तो खुद ध्यान भी रखना पड़ता है ना, ओनर को देखना पड़ता है लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उस चीज़, उस मकान के उस काम में, या कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का ही उनका कोई काम हो, मतलब ऐसा कोई काम है जो कि कंस्ट्रक्टिव चल रहा है, प्रोसीजर में है, उसको वो छोड़कर एकदम से आपके पास मिलना आना थोड़ा पॉसिबल नहीं दिखाई देता है। हो सकता है थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस हो आपका, मिलने के लिए, आने के लिए समय, दिल, दिमाग, पैसा बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए इनको अभी मिलना नहीं हो पा रहा है, पर मिलेंगे ज़रूर। और जब मिलेंगे तो ये एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी आप दोनों की, और दोनों ही एक दूसरे से कई सारी बातें शेयर करेंगे। तो आगे देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस आपको मिलेंगे। हो सकता है कि कोई सिंक्रोनिसिटी या डिवाइन एंजल मैसेज आपको दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ना कोई डिवाइन मैसेज मिल रहा है, और कई तरह के मैसेजेस मिलेंगे, एक ही तरह के नहीं। अर्ली मॉर्निंग में भी मिल सकते हैं और लेट नाइट में भी आपको इस तरह के मैसेजेस मिल सकते हैं। जब आपको ये लगेगा कि अरे, इसकी तो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये वाली बात है। द किंग ऑफ फोर्सेस का भी कार्ड है। कहीं ना कहीं आप दोनों की हीलिंग चल रही है, और जो ये एनिमल्स का भी कार्ड है, और जो फॉरेस्ट का कार्ड है, जो जहाँ स्काई भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं सहस्त्रार चक्र तक कुछ ना कुछ आपका जो चक्रास है ना, वो भी हील हो रहे हैं। और बहुत सारे जो होते हैं, जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो आप तक पहुंच रहे होंगे, आपके शरीर के पास तक, आप तक पहुंचते होंगे, आपसे कांटेक्ट करना चाहते होंगे। हो सकता है कि आपको जानवरों से डर लगता हो, लेकिन फिर भी अब आपका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको ये दिखाई देगा कि जानवर मुझसे अनकंडीशनल लव कर रहे हैं। वन ऑफ फोर्सेस द आकाशिक फील्ड का कार्ड है, जहाँ पर ये दिखाई देता है कि एक होराइजन वाली बात, दिन रात एक हो जाने वाली बात, मतलब डीएमडीएफ एनर्जी का मर्जिंग की बात दिखाई देती है, जो कि जल्दी ही आप दोनों का मिलने का संकेत दिखाई देता है। द वॉर ऑफ द रोजेस, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ जो भी आपके इनर कन्फ्लिक्ट्स थे ना, वो सब कुछ जल्दी ही दूर हो जाने वाले हैं, आपके भी अंदर और आपके पार्टनर के अंदर भी। जो भी कुछ बातें रही हैं वो सभी जल्द ही से जल्द दूर हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं। आशा ज़रूर है आपकी कि आप दोनों एक एक बार तो कम से कम मिलें, चाहे वो मेंटली मिलना हो, फिजिकली मिलना हो, फिजिकल टच वाली बात हो। ये सारा कुछ आपका मन में लगातार चल रहा है कि कम से कम एक बार तो मिलें अच्छी तरीके से, बस एक बार जीवन में। ये आधा अधूरा
देख-देख के आप चुके हो। कहीं न कहीं एक एक्सर्शन सी भी फ़ील होती है आपको कभी-कभी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, आपको कई तरह के मैसेजेस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ होती रहेंगी, एनिमल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, आकाश के थ्रू, आकाश यानी आसमान में कोई बादलों में कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाएगा आपको। तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी अब आपके अंदर नहीं रहेगी और कहीं न कहीं आशा एंजल्स आपको दे रहे हैं। आर्कएंजल यूरियल ये बोलते हैं कि आपके अंदर एक ट्रैंक्विलिटी या पीस या शांति ज़रूर से ज़रूर, जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगी और आप एक मैग्नेटिक पुल की तरह एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड हैं और इवन आप नॉट ओनली लव रिलेशनशिप के लिए बल्कि करियर में भी आप बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे। हो सकता है कि आप कुछ नया करियर अपनाने की सोच रहे हों, जब से आप इनसे मिले हैं आपको लग रहा है कि अब मुझे कुछ न्यू करना है। इसीलिए सडन आपके लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, आपके जो पर्सपेक्टिव में जो चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को एकदम से मत कीजिए, बट हाँ, ये ज़रूर प्लान करके कीजिए, कोई सिस्टमैटिक वे से या कैलकुलेटिव रिस्क लेकर ही कुछ काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि कुछ नया तो आपके ज़िंदगी में है और वो नया इस टाइम पीरियड में जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर 15th ऑफ नवंबर आपको हो सकता है कि देखने को मिल ही गया होगा, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स की भी पोजीशन इस तरह की हैं जिसमें कि बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं सभी राशियों में भी, ठीक है? और अभी से लेकर जनवरी तक भी कुछ ना कुछ नया आपके मन में, मस्तिष्क में, रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा और वो नया जो है वो पॉजिटिविटी का ही संकेत देता है। सो आज के लिए इतना ही। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी भी बता दी गई है, सो उनको ब्लेसिंग देते रहें, उनको प्यार भेजते रहें और लेकिन अपने लिए ब्लेसिंग और अपने लिए प्यार मांगना यूनिवर्स से, एंजल्स से बिल्कुल भी ना छोड़ें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।